गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये वीडियो है फॉर क्लास 12 एंड इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। नाउ अगर हम मेन जो टेबल होता है, जो हमारा लॉन्ग पीरियोडिक टेबल होता है, अगर हम उसको देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, मैं इसे इसको प्रॉपर क्लियर करके दिखाती हूँ आपको। ये एस ब्लॉक होता है, फिर डी ब्लॉक आता है एंड देन पी ब्लॉक होता है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ दो और सीरीज बनाई जाती हैं, ये होती हैं एफ ब्लॉक, यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज होती हैं। इसके अंदर दो सीरीज होती हैं, पहली सीरीज होती है लेंथेनॉइड की और दूसरी सीरीज होती है एक्टिनॉइड की। अब लेंथेनॉइड के अंदर लेंथेनॉइड्स में एक एलिमेंट होता है विच इज लेंथिनम, जो यहाँ पर 5D सीरीज में लिखा जाता है। एंड एक्टिनॉइड्स में भी एक एलिमेंट होता है एक्टिनम, जो 6D सीरीज में लिखा जाता है। सो लेंथेनॉइड्स में टोटल 14 एलिमेंट है फॉलोइंग लेंथिनम के बाद। ठीक है, तो लेंथिनम एंड 14 एलिमेंट्स को जोड़ दिया जाए तो टोटल 15 एलिमेंट्स बनते हैं। ठीक है, उस तरह से एक्टिनॉइड्स में भी 14 एलिमेंट्स होते हैं फॉलोइंग एक्टिनम। लेंथेनॉइड्स ये सारे हैं लेंथेनॉइड्स, ये रहा इनका एटॉमिक नंबर, ये उनके नाम और ये उनके सिंबल। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से है। लेंथिनम में 5D1 6S2 एंड हर एक कॉन्फ़िगरेशन के आगे आप जियॉन लिखोगे। जियॉन एक नोबल गैस होती है। सीरियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 4F के अंदर फिल किया जाता है। देन नेक्स्ट वाले एलिमेंट में नेक्स्ट वाला एलिमेंट जो है वो है प्रेसियोडाइबियम। ये वाला जो एलिमेंट है यानी Pr जिसका सिंबल है, इसमें 5D इंक्लूडेड नहीं होता, यानी इलेक्ट्रॉन सीधा 4F में होते हैं विच इज 4F3। 6S2 आपको पूरी कॉन्फ़िगरेशन में हर जगह देखने को मिलेगा। देन 4F4 5 6 7। उसके बाद अगेन आपको कुछ अलग देखने को मिल रहा है, यानी अब F की यहाँ तो F की फिलिंग हो गई, बट नेक्स्ट वाले में F के साथ 5D में भी इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है। अब देखिए इसका नाम जो है वो है गैलेडोलिनियम। अब यहाँ पर 4F8 आना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या है 4F7, यानी ये अपनी 4F के अंदर अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो हाफ फिल्ड होता है और ये अपने आप को स्टेबल बनाए रखना चाहता है, इसलिए जो 4-8 जो बनना चाहिए था वो नहीं बनता, 4F7 रहता है और वो जो एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है वो 5D के अंदर फॉल कर जाता है। तो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ये इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है। तो उसके बाद 9 10 11 12 13 14 अगेन स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन 70 था 71 पे आ गए लास्ट में, यानी एक इलेक्ट्रॉन अभी भी रह गया है, वो एक इलेक्ट्रॉन 5D के अंदर आ जाता है। तो ये भी अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन रखता है। F के अंदर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे इनके जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4F, जिसमें 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। 5D जिसमें या तो 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड 6S2 जो सब में तकरीबन आपको देखने को मिल गया था। अब अगर मैं इसे ये देखिए, ये वाला वैल्यू जो n की वैल्यू है, तो ये वैल्यू होगी n-1 की और ये वैल्यू हो गई n-2 की। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस में। अब ओवरऑल एक डिक्रीज देखी जाती है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में फ्रॉम लेंथिनम टू लूथिनम। अब जो ये सीरीज है लेंथेनॉइड की, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जब आप सीरीज में चलते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक और आयनिक रेडियस में डिक्रीज देखी जाती है और उसे कहा जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एटॉमिक रेडियस में जो डिक्रीज है वो काफ़ी ज़्यादा रेगुलर नहीं होता, पर
जो डिक्रीज है आयनिक रेडियस में वो क्वाइट रेगुलर होती है। अब ये डिक्रीज कैसी होती है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है एटॉमिक रेडियाई और ये जो वैल्यूज लिखी गई हैं इनकी यूनिट है पिकोमीटर। लेंथिनम 187, फिर 183, 2 यानी डिक्रीज हो रहा है। देन इनके बीच का डिफरेंस था 4 का, इनके बीच का डिफरेंस है 1 का। देन अगेन डिक्रीज एंड अचानक से इंक्रीज आ जाता है। देन अगेन डिक्रीज एंड लगातार फिर डिक्रीज होता रहता है। जबकि आयनिक रेडियस देखिए 106, 3, 1, तो ये लगातार आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। सो इसका डिक्रीज क्वाइट रेगुलर है, जबकि एटॉमिक रेडियस में डिक्रीज है वो इतना रेगुलर नहीं होता। और दोनों की जो यूनिट है वो पिकोमीटर के अंदर ये वैल्यूज दी जाती हैं। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के क्या कॉजेस हैं? सबसे पहले तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो लेंथेनॉइड्स में तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। जो न्यू इलेक्ट्रॉन होता है वो 4f के अंदर ऐड किया जाता है, यानी जो न्यू इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4f के अंदर फिल किए जाते हैं, यानी सेम सबशेल के अंदर फिल किए जाते हैं। अब जो f सबशेल होता है उसकी शील्डिंग प्रॉपर नहीं होती, उसकी शील्डिंग पुअर होती है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को इतना प्रॉपर्ली शील्ड नहीं कर पाता कि f ऑर्बिटल की शेप की वजह से। अब इतनी शील्डिंग खराब होती है कि वो न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस भी नहीं कर पाता और इसी वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को आराम से अट्रैक्ट कर लेता है और साइज हो जाता है डिक्रीज। साइज में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है बट वो डिक्रीज काफ़ी कम होता है। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। फर्स्ट था लेंथेनॉइड्स की डिफ़िकल्टी हो रही थी उनके सेपरेशन के अंदर, दैट मीन्स देयर वर डिफ़िकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या फ़ायदा हुआ अब हम पढ़ते हैं। पहला, आयनिक रेडियस में जो चेंज है वो बहुत थोड़ा सा होता है, इस वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाती हैं तो लेंथेनॉइड्स की सेपरेशन में दिक्कत आती है, उनकी प्योर स्टेट में सेपरेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है। बट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा ही सही बट साइज में डिफरेंस आता है, इस वजह से प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंस आता है। प्रॉपर्टीज़ लाइक उनकी हाइड्रेशन, उनके बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड, इन प्रॉपर्टीज सॉलिबिलिटी, इन प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस देखने को मिलता है और इसी डिफरेंस की वजह से हर एक लेंथेनॉइड की सेपरेशन हो पाती है बाय आयन एक्सचेंज मेथड से। आयन एक्सचेंज मेथड एक फैक्ट के ऊपर बेस्ड है। हाइड्रेटेड रेडियाई, मान लीजिए लेंथेनॉइड आयन है और इसके पास सॉल्वेंट की एक लेयर बनी हुई है, मान लीजिए पानी की लेयर बनी हुई है। तब सॉल्वेंट की लेयर बाहर हो गई और लेंथेनॉइड ये अंदर हो गया, तो जो अब ये जो पूरा रेडियाई है इसे बोला जाएगा हाइड्रेटेड रेडियाई। और हाइड्रेटेड रेडियाई ऑफ लेंथेनॉइड आयन इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के साथ। एक सोल्यूशन, इसमें लेंथेनॉइड के आयन्स हैं बहुत सारे, उनको स्लोली पास करवाया जाता है थ्रू कॉलम ऑफ कैटायन एक्सचेंज रेजिन से। तो जो मेंबर सबसे हैवी होता है वो सबसे पहले आ जाता है। तो इस तरीके से एलिमेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है, लेंथेनॉइड आयन को सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है जो सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, इस सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं सेम ग्रुप के, उनके बीच में जो साइजेस हैं उनके साइजेस हैं सिमिलर, यानी एक ग्रुप के सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट हैं सेम ग्रुप के, उनके साइजेस सिमिलर होंगे और ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। जिरकोनियम और हाफनियम ये मेंबर हैं, ये दोनों मेंबर ग्रुप 4 के हैं,
ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का मेंबर है और ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के मेंबर है। दोनों का साइज ऑलमोस्ट, दोनों का रेडियस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है और ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। इसी की वजह से ये नेचर में एक साथ मिलते हैं और इनकी सेपरेशन करने में दिक्कत आती है। थर्ड कॉन्सिक्वेंस है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड के ऊपर इफेक्ट। लेंथेनॉइड्स आयन की जैसे साइज डिक्रीज होते हैं, जैसे आप लेंथिनम से लूथिनम की तरफ जाते हो तो लेंथेनॉइड आयन के साइज डिक्रीज होते हैं। तो जो कोवलेंट कैरेक्टर होता है हाइड्रोक्साइड का वो बढ़ जाता है और बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो अगर मैं बोलूँ लेंथिनम की हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेसिक होगी और इसकी हाइड्रोक्साइड कम बेसिक होगी। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। लेंथेनॉइड्स का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, कह लीजिए टिपिकल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो +3 का होता है और ये +3 इनका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। कुछ एलिमेंट +2 एंड +4 स्टेट्स भी दिखा सकते हैं, जैसे कि ये है। अब इन सब के अंदर +2 और +4 ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये अपने आप को स्टेबिलिटी में पहुंचा लेते हैं। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 4f7 यानी स्टेबिलिटी में आ रहे हैं, ये भी स्टेबिलिटी में आ रहा है। इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये 4f0 यानी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन में एंटर हो जाता है। तो स्टेबल कॉन्फिगरेशन एक्वायर करने के लिए ये +2 और +4 के स्टेट्स भी कुछ एलिमेंट दिखा सकते हैं। अब ये हर एक के जिसके पास +2 और +4 के स्टेट हैं वो कोशिश करता है कि वो +3 तक वापस चला जाए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन उसको उसके लिए गेन करना पड़े कि इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़े। अब +3 क्या है? मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ देखिए ये है सिबेरियम +2 स्टेट के अंदर, देन ये है यूरोपियम +2 स्टेट के अंदर और ये है यट्रिबियम +2 स्टेट के अंदर। ये जो आयन्स हैं सोल्यूशन में ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। सीरियम 4+ एंड टेरिबियम +4 स्टेट में ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। यानी ये तीनों दूसरों को करेंगे रिड्यूस बट खुद को करेंगे ऑक्सीडाइज। ये अपना स्टेट +2 से +4 तक लेके आए +2 से +3 तक अपने आप के स्टेट को लेके आएंगे, यानी खुद को करेंगे ऑक्सीडाइज और दूसरों को करेंगे रिड्यूस। जबकि ये दूसरों को करेंगे ऑक्सीडाइज और खुद को करेंगे रिड्यूस, यानी +4 से +3 के स्टेट में ये आ जाएंगे। अब ये जो आप यहाँ से यहाँ जाते हो उसकी जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू है वो है 1.74 वोल्ट। इसका मतलब है कि ये लोग ऑक्सीडाइज कर सकते हैं वाटर को। अब ये चीज़ जो है अब ये यहाँ से यहाँ जा रही है, यानी खुद को तो कर रही है ये रिड्यूस, तो दूसरों को कर सकती है ऑक्सीडाइज, ये पानी को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। जो रिएक्शन रेट है वो बहुत स्लो होता है, पर जो सीरियम +4 की स्टेट में है ये बहुत अच्छा एनालिटिकल रिएजेंट होता है। अब कुछ एलिमेंट +2 की और +4 स्टेट्स दिखाते हैं, कुछ तो इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच सकें, बट कुछ ऐसे भी हैं जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तक नहीं पहुंचते बट फिर भी वो +2 और +4 कॉन्फ़िगरेशन स्टेट दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए 2 आपके एग्जाम्पल्स हैं आपकी, ये है रेसिड्यूडाइबियम PRASEODYMIUM, ये इसकी स्पेलिंग होती है, ठीक है, एंड ND विच इज नियोडाइबियम। अब ये लोग जो हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तक नहीं पहुंच रहे हैं बट फिर भी ये +2 एंड +4 स्टेट्स शो करते हैं। लेंथेनॉइड्स बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं क्योंकि 4f और 5t जो सबशेल्स होते हैं उनमें एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं शो करते। नेक्स्ट इज लेंथेनॉइड्स में f इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि
फॉर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी n-2, जैसे कि मैंने बताया था कि ये n है तो ये n-1 है, और ये क्या हो जाएगा ये n-1 है तो ये n-2 हो जाएगा। अभी जो इलेक्ट्रॉन है, जो ये f के इलेक्ट्रॉन है, ये बिल्कुल डीप होते हैं, यानी अंदर की तरफ, एक तरह से अंदर की तरफ बरीड होते हैं, इसलिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इतना आपके सिलेबस में है अबाउट लेंथेनॉइड्स। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।